नमस्कार मेरे साथियों, मैं आपके सामने पाखंडवाद पर विशेष चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं और सदियों से ब्राह्मणवादी विचारधारा बहुजन समाजों को किस तरह शोषण किया है, किन विचारों के माध्यम से, किन छल प्रपंच और बहुरूपीय रूप को सामने ला करके आपको आत्मा के साथ कैसे खेला है और किस तरह रूप दिखा करके आज तक शोषण करते आ रहे हैं। इन तमाम चीजों की जानकारी मैं अपने अध्ययन के द्वारा देने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, आज चर्चा में आप सुने होंगे और खूब चर्चित है आज के माहौल में कि हिंदू राष्ट्र भारत को बनाया जाए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण राज, आर्यों का राज, आर्य का नियम कानून, वैदिक राज, ये आर्य राज, वैदिक राज, ब्राह्मण राज, आज है हिंदू राज। हिंदू देश घोषित किया जाए, इसका मीनिंग क्या है, इसको समझने की जरूरत है। क्यों व्याकुल है? ये मनुवादियों, सामंतवादियों और ब्राह्मणवादियों विचारधारा की ये आंतरिक सोच है कि फिर से ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया जाए। किसी तरह, किसी भी स्थिति में ब्राह्मणवाद को आदर्श के रूप में सबों को समझाया जाए, दिमागों में फिर से भरा जाए। आज बहुत से बहुजनों को देखते हैं, निम्न जातियों में भी देखते हैं कि बड़का बड़का टीकी बढ़ा करके नया नया छोकरा सब चल रहा है, कि फटिया चंदन लगाता है। ये कमसीन विचारधारा का इंसान, कमजोर दिल वाला, जिसका माइंड संकुचित है और थोड़े से बहकावा में आ चुका है, सही तथ्यों की जानकारी नहीं है, जिसके कारण आज भी वो गुलामी की स्थिति को कायम किए हुए है। जानते हैं, हमारे देश में बहुत से शासक आए, टिक नहीं पाए, चल नहीं पाया, और जो भी विदेशी आया और भारत विदेशियों के दंत झेलते रहा है, आज भी झेल रहा है, उसका प्रभाव देखने को मिलता है। ब्राह्मणवादी विचारधारा क्या है? वह आप पर थोपने के लिए वो ताकतवर बन रहा है और आप ताकतवर बनने दे रहे हैं, क्योंकि उसका अनुसरण आप कर रहे हैं। आपके सामने इस तरह की चुनौतियां आएगी जो अगले पीढ़ी भोगा है, 1950 के पहले जो भोगा है, वो दंश आपको भी भुगतना जरूरी है, तभी आप वास्तविकता से रूबरू हो पाइएगा। जानते हैं, एक घटना जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, शूद्रों की शादी होने पर दुल्हन को दूल्हे के घर न जाकर ब्राह्मणों के घर जाना पड़ता था। क्यों? ब्राह्मणों के घर जाना पड़ता था, जहां पर धर्म की आड़ में शुद्धिकरण के नाम पर ब्राह्मण 3 दिन तक शूद्रों महिलाओं का शारीरिक शोषण यानी बलात्कार करते थे। जो आज देख रहे हैं समाज में चौठारी होता है, तो उस समय 3 दिन तक ब्राह्मण रखता था, उसको शारीरिक संबंध करता था और
ये शुद्धिकरण प्रथा के नाम से जाना जाता था। और चौथा दिन चौठारी के रूप में खूब बहुजन समाज को इतना माइंड को शोषित कर दिया था, आत्मा को शोषित कर दिया था, जो उसको धर्म मान लिया था। शूद्रों में इस तरह की प्रथा चल गई थी जो धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया था। यह धारण करने योग्य है कि ब्राह्मण के यहां जाएगी शुद्धिकरण हो जाएगी। सोचिए उसका मानसिकता कहां तक लेकर के गिरा दिया था और उसके आत्मा पर राज कर रहा था। शूद्रों की शादी जब होता था तो दुल्हन को दूल्हे के घर न जाकर ब्राह्मणों के घर जाना पड़ता था। 3 दिन तक ये शारीरिक शोषण करता था, धर्म के आड़ में डाल करके इतना कमजोर कर दिया था मस्तिष्क को। सोचिए उस समय कौन सा वो पाठ पढ़ाया होगा। और शुद्धिकरण के नाम पर ब्राह्मण भाइयों ने क्या किया था? शारीरिक शोषण कर रहा था, बलात्कार कर रहा था। वही 3 दिन जब हो जाता था, चौथा दिन चौठारी, जो आज भी वो प्रचलन, वो प्रथा देखने को मिलता है। चौथा दिन जाता था, चौठारी हरिया खपरी छोड़ता था और तब जाकर के पंडित जी के यहां से, ब्राह्मण जी के यहां से लाता था लड़की को। तब जाकर के लड़कों को सुपुर्द किया जाता था, तब लेकर के जाता था, तब उसको शुद्ध पत्नी मिलता था, बड़ी आनंद से पत्नी को रखता था। बताइए वो प्रथा क्या था? ये जानने की जरूरत है? इस प्रथा को तोड़ने में जिसको आप सबों को दिमाग में उल्टा भर दिया है अंग्रेजों के बारे में, वही अंग्रेज इस प्रथा को तोड़ा, दमनकारी नीति से दबा करके इस प्रथा से इस बहुजन समाज को, SC ST OBC माइनॉरिटी के इंसानों को इंसानियत जगाया और तोड़ करके बाय फोर्सली, उसका नाम क्या था जानते हैं? द अर्ल ऑफ मोइरा। द अर्ल ऑफ मोइरा नाम से जाना जाता था वो अंग्रेज। वही सन 1819 ईस्वी में, 1819 में कानून बना करके अधिनियम संख्या 60 के तहत अमानवीय प्रथा को, इस तरह के अमानवीय प्रथा को रोक लगाई। और आपको दिमाग में भर देता है कि अंग्रेज भारतीयों को शोषण करता था। वो शोषण नहीं करता था। इस ब्राह्मणी व्यवस्था में कितनी बड़ी अमानवीय विचारों को रखा गया था, जो मानव के लिए असहनीय था, जो बहुजन समाज के लिए असहनीय था। अंग्रेजों को देखा नहीं गया। बड़ी बारीकी से सोच समझ करके ब्राह्मणों के ऊपर एक पर एक कर लगाना शुरू कर दिया। जब कर लगाना शुरू किया तो ब्राह्मणों के तरफ से मनुवादी, सामंतवादी, ब्राह्मणवादी विचारधारा कहा कि हम भारतीय नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम विदेशी हैं। जैसे तुम विदेशी हो वैसे हम भी विदेशी है। तुम हमारे साथ तालमेल सही से नहीं बैठाओगे तो तुमको हम 7 समुंदर पार भेज देंगे। हमें वो शक्ति है जो 7 समुंदर पार तुमको भेज देंगे और वो टाइम नहीं लगेगा। तो हमारे बहुजन समाज को उसके सामने अपोज करने के लिए विचारों को जन्म दिया कि धर्म को नाश कर रहा है, धर्म गंदा हो रहा है। 1853 में जब इंजन चलवाया, रेलवे लाइन बिछवाया तो कहा जे धरती माता पर लोहा का प्रहार किया जा रहा है, ये धरती माता को फाड़ा जा रहा है, अनर्थ हो रहा है, तरह तरह के बीमारी फैल जाएगी। जैसे क्या कोरोना आज फैला दिया, नए ना देखा है कोरोना कैसे फैलाया, झूठा अफवाह उठा करके बर्बाद कर दिया। और कोरोना आ गया, डरा दिया सबों को, भय क्रांत पैदा कर दिया। यही है बहुरूपिया, यही है पाखंडवाद। पाखंडवाद का मतलब झूठ, सच, छल, प्रपंच विचारों को जन्म देना। आपको आत्मा को इतना झकझोर देगा और चमत्कारिक विचार आपके सामने पेश करेगा कि आप डर जाएंगे।
तो शूद्र किसको कहा जाता है? जिसको तर्क कुतर्क करने की क्षमता नहीं हो, जो डर जाता है, बाहरी आव भाव तर्क भरक देख करके जो डर जाता है, वही तो शूद्र है। हम तो देखे हैं समाज में ना, बहुत समाज में देखे हैं। तो इस तरह के विचारों को जन्म देता है हिंदूवाद। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या हुआ कि जो पहले 1950 का जो संविधान था, मनुवादी विचारधारा था, ब्राह्मणवादी विचारधारा था, उस पर संविधान बना था, मनुवाद का संविधान। उस संविधान में क्या है कि जो जातियां है वो अपने काम के लिए तैयार रहे। शूद्रों का काम था सेवा सत्कार करना, वही करे। हैं, यादवों का काम था गाय भैंस बकरी बतू चराना, वही चरावे। हैं, ततवा का काम है क्या करना? कपड़ा बुनना। जिसका जो काम है वो अपना काम की ओर रिटर्न हो जाए। यही है हिंदू राष्ट्र, यही है हिंदू राष्ट्र जो करवाना चाहता है। और आप सब कमजोर है, इसलिए आपको करना पड़ेगा। जब तक आप में बुलंदी नहीं आएगी। ये कितना बड़ा संविधान अंबेडकर जी ने दे दिया। अंबेडकरवाद को जन्म दिया, जो हर युगों का सुप्रीमो संविधान को जन्म दिया और आपको अमन चैन का जिंदगी जीने के लिए ये संविधान दिया। और उस संविधान को नहीं समझते हैं, उस संविधान को आपको पैरों तले कुचल रहा है। आज भी वो संविधान चलने देता है? नहीं चलने देता है। और आप सब उसी के लायक ही है। यही है हिंदू राष्ट्र। तो जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं विचारेंगे, तो वही हाल होगा। वही हाल होगा। जो सबल इंसान होगा वो कभी किसी से डरता है? बोलने की आजादी है, वो भी आप सब नहीं बोल पा रहे हैं। कोई रोक देगा बोलने के लिए? बोलने के लिए हर आदमी स्वतंत्र है। वो बोल सकता है, पाखंडवाद के खिलाफ आवाज उठा सकता है। ये संविधान के तहत लिखा गया है। आप जाकर के आर्टिकल्स को पढ़ लीजिएगा। कोई यदि बोल रहा है आप अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तो उसका बेल भी नहीं होगा। जीवन भर कारावास का सजा भुगतना पड़ेगा। कारावास के 4 दीवारी के अंदर उसका जीवन खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप बोलने के लिए स्वतंत्र है। आपको आवाज दिया है अंबेडकर जी ने, उस आवाज को बुलंद कीजिए। इससे अच्छा पूरे विश्व का यूनिक चीज आपको दे दिया है। आज अंबेडकर का संविधान नहीं होता तो तुम दलित का बच्चा, दलित संस्कार का गिरा हुआ टुकड़ा, कभी तुम अफसर बनता। उसी का दिया हुआ अधिकार जो आज भोग विलास कर रहे हो, और उसी अंबेडकर को आप हीन दृष्टि से देखते हो, और वही पाखंडवादी विचारधारा से पुनः ग्रसित होने के लिए उत्प्रेरित हो। तुम्हारा संस्कार ही मिला है इसी ढंग का। यदि भारत के भविष्य का निर्माण करना है, भारत के भविष्य का निर्माण करना है, तो ब्राह्मणवाद को पैर तले कुचलना पड़ेगा। मैं ब्राह्मणों से घृणा नहीं करता हूं और ब्राह्मणों से घृणा भी करने के लिए नहीं कहता हूं। ब्राह्मणवाद विचारधारा है, उन विचारों को कुचलना होगा। जो आर्य का प्लान है, वो प्लान को खत्म करना होगा। तभी हमारा देश विकसित राष्ट्र की ओर जा सकता है। इसीलिए इन विचारों को उभरने नहीं दीजिए, चाहे कोई भी कम हो। ये समाज के लिए बहुत बड़ा घातक है। ये वायरस है। चलिए, मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। जो भी त्रुटियां हुआ होगा उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जय हिंद, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज।